आज मैं आप सबको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो चुकी थी, बेटी अभी कुंवारी थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और भौजाइयाँ भी बहुत प्यार करती थीं। कुछ दिन के बाद छोटी ननद की शादी तय हो गई। बड़े धूमधाम लाड प्यार से उसकी विदाई किए। उसके बाद फिर पहला करवा चौथ का व्रत पड़ा तो भाभियों ने कहा कि उसे मायके बुला लेते हैं, उसका पहला करवा चौथ है और अच्छे से उसे विधि विधान से पूजा करवाएंगे, वरना वो अभी बहुत छोटी है, नासमझ है, पूजा ढंग से कर नहीं पाएगी। भाइयाँ भी बहुत खुश हुए और गए बहन को ससुराल से वापस ले आए। और पूरा दिन करवा चौथ का व्रत रही बहन। दिन भर भूखी प्यासी देखकर भाई बहुत परेशान थे। बार बार कुछ न कुछ खाने का आग्रह करते, पर भाभियाँ मना कर देती और वह ननद भी कहती, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आज मेरा व्रत है तो आज मैं नहीं खाऊंगी। किसी भी तरह शाम होते होते काफ़ी टाइम लग गया और बहन की भूख प्यास देखकर भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने एक नकली चाँद बनाकर पेड़ की ओट से बहन को दिखा दिया तो बहन को लगा कि चाँद निकल गया है और फिर वह भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। भाइयों ने जैसे ही उसे एक निवाला खिलाने की कोशिश की, वैसे ही खीर में बाल आ गया। फिर दूसरे भाई ने अपने प्लेट से उसे खीर दी खाने के लिए। वह जैसे ही एक और मुंह में डालने की कोशिश की, वैसे ही उसमें कुछ कण गिरे हुए मिले। तो दूसरा भाई बोला, बहन तुम मेरे में से खा लो। वह मुंह में एक कौर डाली ही थी कि तुरंत उसके ससुराल से खबर आ गई कि उसका पति मर गया। अब यह सुनते ही घर का माहौल बिगड़ गया। सभी रोने चिल्लाने लगे। भाभियाँ बोली, इतना अपशगुन कैसे हो गया? अभी तक तो चाँद निकला नहीं, अभी पूजा भी नहीं हुई है और ये ऐसी अशुभ खबर कहाँ से आ गई? तब भाइयों ने बताया कि हमने नकली चाँद दिखाकर बहन का व्रत तोड़वाया है। अब फिर भाभियाँ परेशान हो गई। ससुराल वालों की तरफ से बुलावा आ गया कि चले, अंतिम संस्कार करने का समय हो गया है। तो भाभियों ने क्या की, एक चुंदरी निकाली बक्से से और बोला, इसे ओढ़ लो, ओढ़कर तुम ससुराल जाओ। पर वह चुंदरी जैसे ही उड़ाया गया ननद को, तुरंत वह काले रंग की हो गई। भाभियाँ बहुत ही बड़े अपशगुन की कामना से डर गई और फिर कहा अपनी ननद को कि ननद रानी, आप जा तो रही, रास्ते में कोई भी कन्या मिले तो आप उससे आशीर्वाद ले लेना, कोई भी बड़ा बुजुर्ग मिले तो उससे भी आशीर्वाद ले लेना, अपने सुहाग के लिए आशीर्वाद मांगना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। और फिर यह कहकर कुछ पैसे ननद के टोंग में बांध दिया और बांधते ही ननद बोली, भाभी जब इतना सब कुछ हो गया है, मेरे ही अशुभ कर्म हो रहे हैं, तो मैं अकेली ही ससुराल जाऊंगी, भाइयों की जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना सब लोग यही कहेंगे कि भाइयों की लाडली बड़े लाड दुलार से आ रही है ससुराल। भाभियों ने कहा ठीक है। अब बहन डोली में बैठकर चल पड़ी। जाते 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 रास्ते में एक छोटी सी कन्या मिली तो बहन ने उतरकर कुछ पैसे उस कन्या को दिए, उसके पैर छुए तो कन्या ने आशीर्वाद दिया कि जो है तू सदा सुहागन रहा। यह सोचकर वह ननद अपने ससुराल पहुंची और जैसे पहुंची, वहां देखकर सबका रोना चिल्लाना उसका भी सर चकरा गया और फिर पति के चरणों के पास जाके बैठ के रोने लगी, हे करवा चौथ माता, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिली। फिर धीरे धीरे उसके शव यात्रा का समय हो गया तो वह रोने चिल्लाने लगी, बोली मैं भी चलूँगी साथ में। तो सबने कहा, अरे तू क्यों जाएगी, कोई स्त्री जाती है क्या शमशान घाट? पर वो बोली, नहीं मैं भी चलूँगी। और रोते हुए कुछ दूर गई, फिर कही, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है मेरे पति के साथ, एक छोटा सा झोपड़ी बनवा दो, मैं यहीं रहूँगी। सबने कहा ये पगला गई है, फिर भी वह नहीं मानी और वहीं रहने लगी। बोली, अब चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं अपना व्रत भी नहीं तोड़ूँगी जब तक मुझे करवा चौथ माता का आशीर्वाद तब मिल जाए। वह पूरा दिन का व्रत तो था ही, एक ही निवाला मुंह में उसके गया था, फिर भी उसने पानी तक नहीं पिया था।
वह पूरा दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन जब उसे मूर्छा आने लगी तो वह वहीं पति के पैर पकड़ कर ज़मीन पर लेट गई। तब करवा चौथ माता को बहुत दया आई और वह प्रकट हुई, बोली, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इस वजह से मैंने तुझे श्राप दिया था। तो वह रोने लगी, बोली, नहीं माता, मैं तो अभी 1-2 साल की भी सुहागन नहीं हूँ, आप मेरा सुहाग मत लीजिए, जो कहेंगी मैं वही करूँगी। तो करवा चौथ माता ने कहा, तू हर महीने की चतुर्थी का व्रत कर और फिर जो है जब अगले साल करवा चौथ का व्रत आएगा तो ही मैं तेरे पति को जीवित करूँगी। तो यह सुनकर वह ननद बहुत खुश हुई और फिर वह अपने पति की सेवा करने लगी और पूरे साल तक वह करवा चौथ का व्रत रही। और फिर जब अगला साल का करवा चौथ का व्रत आया उस दिन उसका पति जीवित हो गया। इस वजह से करवा चौथ माता की कृपा से उसका पति जीवित हो गया और वह खुशी खुशी से रहने लगी। तो बोलिए करवा चौथ माता की जय।